बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सागर वाणी का चौथा सागर चल रहा है युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार का, जिसमें हम तीसरा राजी महाराज का तीसरा श्रृंगार पढ़ रहे हैं 10वें प्रकरण में। और इसकी 23 चौपाई हो गई, अभी 24वीं चौपाई से आगे बढ़ते हैं। मीठे लगे मरोड़ते, मीठी पापड़ लेत चपल, फिरत अनियारे चातुरी मान भरे चंचल। धनी की पलकों में अनंत मिठास समाई हुई है। इन पलकों के साथ श्री राजी जब तिरछे नेत्रों को अंगनाओं की ओर घुमाते हैं तो उन नेत्रों में छिपी हुई मिठास स्पष्ट प्रत्यक्ष हो जाती है। इन तिरछे नेत्रों में सखियों को संकेतों से रिझाने की चतुराई भी छिपी हुई है। तो प्रेम का मान भी है और प्रेम में लबालब हरे होने के कारण इनमें चंचलता भी दृष्टिगोचर हो रही है। तो राजी महाराज को, जैसे कि हमें लगता है कि हम रुए राजी महाराज को रिझाती है, असल में राजी भी रूहों को रिझाते हैं। यही प्रेम की लीला परमधाम में रहती है। क्या कह रहे हैं? प्रेम जब राजी सखियों की तरफ अपने चंचल नैनों को मोड़ते हैं तो उसमें उनको लुभाने का भी आकर्षण और निमंत्रण होता है। प्रेम के रस का जो है वो निमंत्रण भी होता है। तो इस तरह से प्रेम की भाषा चलती है, प्रेम की कहले वायदत की भाषा चलती है वहां पर। और राजी महाराज नेत्रों के इशारों से अपनी रूहों को रिझाते हैं, उनको प्रेम के रस में डुबोते हैं। इस तरह से प्रेम की बारिश की जाती है रूहों के ऊपर, जब आशिक अपने नेत्रों को रूह माशूक की तरफ इशारों के रूप में कोई संदेश भेजते हैं। बीड़ी लेत मुख हाथ सो शोभित कोमल हाथ मुदरी, लेत अंगुरियां छवि सो बलि जाऊं सबे अंगुरी। जब धामधनी अपने हाथ से पान का बीड़ा मुख में डालते हैं तो उस समय उनके कोमल हाथों की शोभा अद्वितीय होती है। मुद्रिकाओं से युक्त अंगुलियां बहुत ही सुंदर शोभा को धारण करती हैं। मैं इन सभी उंगलियों की शोभा पर बलिहारी जाती हूँ। तो ऊपर से रूहों को रिझाने के लिए पान का बीड़ा जो रूहें लाती हैं, उसको राजी बड़े प्रेम से लेते हैं और अपने मुख में डालते हैं। एक तो इसमें प्रेम का भाव ये हो गया कि तुम लाई और मैंने उसको ले लिया, स्वीकार कर लिया। तो रूह वैसे ही बाग बाग हो जाती है कि मैंने ये राज्य के लिए पान का बीड़ा बनाया अपने हाथ से और मैंने उनको सर्व किया और उन्होंने ले लिया। तो हम जिसके लिए खाना बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, वो अगर उसको खा लेता है, ले लेता है और फिर उसकी तारीफ करता है, तो इस दुनिया में भी हर कोई जो है भाग भाग खिल जाते हैं कि भाई मैंने जो बनाया वो सफल हुई, कि सामने वाले ने खा लिया, मेरे आशिक ने खा लिया। तो ऐसी परमधाम में भी लीला है सुंदर साजी। ऊपर से राजी की जब कोमल हाथों से पान का बीड़ा ऐसे करके उठा कर लेते हैं तो उनके हाथों की जो उंगलियां हैं, उनकी शोभा, उसमें जो मुंदरी पहनी हुई है, अंगूठियां पहनी हुई है, राजी के नखों की शोभा दिखाई देती है, पतली उंगलियों की शोभा दिखाई देती है। और जो उंगलियों में अलग अलग नगों की अंगूठियां पहनी है, इस भाव से उठाते हैं तो उसकी तरंगे जो है आसमान तक जाती हैं। तो दो भाव हो गए। एक तो उन्होंने आपका जो दिया हुआ है चीज, उसको उसको ले लिया, तो यहाँ पर एक भाव तो ये आ गया, दूसरा भाव उंगलियों का आ गया, तीसरा अंगूठियों का आ गया। तो सुंदरता देखते बनती है राज्य के चेहरे की, और रूहें जो है निहाल हुई जाती है उनकी इस अदा को देखने के लिए। और अभी वर्णन नहीं आया लेकिन आगे वर्णन आएगा। एक चौथी अदा और होती है, राज्य पान का बीड़ा ले लेते हैं अपने मुखार बिंद में, फिर जब उसको चबाते हैं तो और अदा सुंदर लगती है। और ऊपर से चबाने के बीच में अपने मुखार बिंद से थोड़ा सा पान का बीड़ा निकालकर रूहों को भी दे देते हैं चखने के लिए। तो ये एक पांचवी अदा होती है जो और भी सुंदर लगती है सुंदर साजी। वाणी में इसका जगह जगह वर्णन आया है कि अपने मुख से निकालकर भी राजी महाराज अपने रूहों को अपना पान का बीड़ा या एक खाने का ही कौर जो है उनके मुख में डालते हैं, प्रेम के प्रेम के प्रदर्शन के लिए या प्रेम के भाव को देने के लिए, रूहों को आनंदित करने के लिए। तो ये अदाएं हैं जो परमधाम में राजी महाराज अपनी रूहों के साथ करते हैं और इसी तरह से प्रेम की लीला वहां पर होती है।
बीड़ी मुख अरोगते अधुर देखत अति लाल, हसत हरबटी शोभा सुंदर नेत्र मुख मछरान। जब प्रियतम अक्षरातीत अपने मुख में पान का पेड़ा आरोपते हैं, ग्रहण करते हैं, उस समय उनके होठ बहुत ही लाल रंग के दिखते हैं। और जब वे हंसते हैं तो उस समय तुबड़ी उनकी ठुड्डी नेत्र उनकी ठुड्डी नेत्र और आभा से परिपूर्ण मुखार बिंद की बहुत ही सुंदर शोभा होती है। आप देखिए और गुण जोड़ दिए उसमें दूसरी चौपाई में। राजी ने एक तो रूह का लाया हुआ कानबीड़ा ले लिया, उसको अपने मुखार बिंद में डाल लिया, फिर अपनी जब उंगलियों से पकड़ा तो उनकी पतली शोभा दिखाई दे रही है, नाखूनों की शोभा, मुंदरियों की शोभा। फिर जब वो उस पान बीड़े को अपने मुख में चबाते हैं तो होठ उनके जो है वो लाल हो जाते हैं। पहले ही राज्य के होठ जो है वो पहले ही लालिमा युक्त है ना, गुलाब की पंखुड़ी की तरह कहे गए हैं। ऊपर से पान के बीड़े की भी लालच आ जाती है उसमें। फिर उसके बाद और छठी शोभा क्या होती है कि वो मुस्कुराना शुरू करते हैं वो लाल होठों से। तो हसत हरबटी शोभा सुंदर नेत्र मुख मचरा। पान का बीड़ा लेकर चबाने के बाद राजीव के होठ जब लाल हो जाते हैं तो वो एक मुस्कुराहट बिखेरते हैं, मुंह को मुस्कुराने के लिए मजबूर कर देती है जो शोभा। मुस्कुराते हैं, लाल होठों से जब मुस्कुराते हैं तो शोभा कहने की क्या है, जब लाल होठ मुस्कुराते हैं तो उसके चारों तरफ की शोभा का वर्णन किया जा रहा है कि वो भी जो है लालिमा से युक्त हो जाती है। तो राज्य की ठोड़ी है, राज्य के नेत्र हैं, और उनके पूरे मुखार बिंद की आभा जो है वो पेड़ प्रेम से परिपूर्ण लाल दिखाई देती है। ऊपर से पान के बीड़े की लालिमा भी होती है और उनकी सुंदरता की भी लालिमा होती है। तो तीन तीन तरह की लालिमा जो है वो रूहों को निहाल कर देती है। क्या, एक तो उनका मुख ही लाल है, भूरे रंग का है, उसमें लालिमा समाई हुई है, ऊपर से पान के बीड़े की लालिमा भी छा जाती है। तीसरी लालिमा उनके दिल में जो प्रेम होता है वो चेहरे पे लालिमा के रूप में छलकता है। तो इस तरह से तीन तीन लालिमाओं से रूही भी क्या हो जाती है, उसके ऊपर नछावर हो जाती है और वो खुद भी लाल लाल हो जाती है। तो पूरा परमधाम जब रांची लाल हो जाएगा तो पूरा परमधाम ही लाल हो जाएगा, सुबह साझे कोई बचेगा नहीं उनकी लालिमा से। श्यामा जी भी लाल होती है, रूहें भी लाल होती है, परमधाम का जर्रा जर्रा इश्क में दिखाई देने लगता है। पोखराज पहाड़ और सरकार यमुना जी भी जो है राज्य के इश्क, वो भी उनका भी तो भाव रूहों जैसा ही है ना। इस बात को हम बार बार भूले नहीं कि जैसे रूहें सुख लेती है वैसे ही वहां के 25 पक्ष भी राज्य से सुख लेते हैं, क्योंकि वो भी क्या है, चेतन स्वरूप है और आत्म स्वरूप है। तो जैसे ही राज्य के मुख पे लालिमा आती है, इस तरह की प्रेम की लालिमा, बेड़े की लालिमा, या जैसे भी उनके मुखारबिंद की लालिमा, तो उन्हें भी उस लालिमा को देकर बारी बारी जाती है, वो खुद भी लाल हो जाती है और परमनाथ के 25 पक्ष भी लाल हो जाते हैं। तो इस तरह की भी वायदत है वहां पे। वायदत मतलब ऐसा ना समझे कि राजी श्यामा जी और रुओं के दिल की ही वायदत है, वायदत वहां 25 पक्षों से भी है। तो आपको अपनी चिट्ठर को थोड़ा सा और आगे ले जाते रहना पड़ेगा। तो इस तरह की वायदत के बारे में जब आप चिंतन करेंगे तब आपको पता लगेगा कि राज्य के लाल होने पे पूरा परिणाम लाल कैसे हो जाता है, क्योंकि वहां पर इस तरह की वायदत है। सुंदर राज्य के दिल में शोभा आई, वही भाव चेहरे के ऊपर छलका, उनके नैनों से छलका, उनके मुखारबिंद पे छलका, तो उस भाव को रुओं ने आत्मसात कर लिया। लेकिन रुओं के साथ साथ परमधाम के जरे जरे ने भी उस भाव को आत्मसात किया, इसलिए वो भी लाल हो गए। दरअसल की एक और वर्णन भी आता है, जब चौथी भूमि में निरत होता है ना, तो होता तो चौथी भूमि में है लेकिन परमधाम के जरे जरे में निरत हो रहा होता है। पहली भूमि में भी निरत हो रहा होता है, कहने को तो निरत की हवेली सिर्फ चौथी भूमि में, लेकिन निरत परम धाम की पहली भूमि में, 10 भूमि में, 25 पक्षों में, हर जगह निरत हो रहा होता है। जहाँ नवरंग भाई की जुत्ती निरत कर रही होती है, तो जो रूहें निरत को देख रही होती है ना, उनके भी दिल निरत कर रहे होते हैं, पशु पक्षियों की भी दिल निरत कर रहे होते हैं। इवन जो थंबों और दीवारों पे पुतलियां बनी हुई है, थंबों और दीवारों पे जो फूल बने हैं, थंबों और दीवारों पे जो जानवर के चित्र बने हैं, वो भी चेतन है, तो वो भी निरत करते हैं। वहीं पे ही अपनी जगह पे खड़े खड़े वो निरत के भाव में आ जाते हैं। तो परमधाम में जब निरत होता है तो खाली चौथी भोग में नहीं होता, 25 पक्षों का जब वर्णन आता है तो वर्णन के स्थान जो है निरत का वो चौथी भोग कहा जाता है।
कि स्पेशली चौथी भूमि में जाकर राज्य निरंतर की लीला को देखते हैं, पर परमधाम का जरा जरा निरत करता है और पूरे परमधाम में उस समय निरत होता है सुंदर। ऐसे ही आत्मिक भाव से हमें सारे 25 पक्षों को भी लेते हुए चलना है कि जब राज्य का मुखारविंद लाल होता है तो उस लालिमा से रूहों और श्यामा जी का तो मुखारविंद लाल होता ही होता है, पूरे परम धाम के जरे जरे 25 पक्ष भी लाल हो जाते हैं और राज्य के इस प्रेम रूपी लाल रंग में रंग जाते हैं। हाँ जी। अदबीज आरोगते वचन कहते रसाल, नैन बान चलावत सहजे छाती छेद निकसत बाल। पान आरोगते समय के बीच बीच में बहुत ही प्रेम भरी बातें करते हैं और अत्यंत सहजता से नेत्रों से प्रेम के बाण चलाते हैं जो अंगनाओं की छाती में भाले के समान चुभ जाते हैं, अर्थात सखियां उनके प्रेम में डूबकर एकाकार हो जाती हैं। अक्षरातीत के द्वारा पान खाने का वर्णन मात्र लीला रूप में ही दर्शाया गया है, जो इस संसार के भावों के आधार पर है। नूरमयी परमधाम में पान खाने की अनिवार्यता नहीं होती है। मूरत पान रंग तंबोल, मानो झलके माहे गाल, जो नैनो भर देखिए तब रूह तभी बदले हाल। जब श्री राजी पान चबाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पान का लाल रंग गालों में झलकने लगता है। यदि इस शोभा को अपने आत्मिक चक्षुओं से अच्छी तरह से देख लिया जाए तो उसी समय आत्मा की स्थिति बदल जाती है। प्राय दीदार के समय हकीकत की स्थिति होती है, किंतु पान खाने के समय जैसे अलौकिक शोभा में डूब जाने पर आत्मा स्वयं के अस्तित्व को भूल जाती है और मार्फत में पहुंच जाती है। इस चौपाई के चौथे चरण का यही आशय है। यद्यपि पान खाने से शोभा का बढ़ जाना यहाँ के भावों के अनुसार है, परमधाम की वहदत में घटपट की लीला नहीं होती, किंतु पान खाने का आधार बनाकर जैसे जैसे हम धनी की शोभा में डूबते जाएंगे वैसे वैसे उस शोभा में उत्तरोत्तर वृद्धि का अनुभव होगा। यही पान खाने से शोभा बढ़ने का भाव है। जब हम ये शोभा को लीला को देखेंगे तो हम आत्मिक चक्षुओं से देखेंगे तो उस समय हमारी आत्मा की स्थिति बदल जाएगी। वैसे तो वहां पे ये लीला रूप में दिखाया गया है ताकि वैसे और पर हमारी जो स्थिति है बार बार ऐसी शोभा को देखने से हमारी खुद की स्थिति में चल जाए। यहाँ पे ये प्रणाम। तो पान खाने का भाव राज्य की यादा बहुत फेमस है सुंदर साजी रूहों के बीच में। वो इंद्रावती ने राज्य की सदा का बहुत बार वर्णन किया है, हर श्रृंगार में वर्णन किया है कि राज्य कैसे पान का, और अष्टपहर की सेवा पूजा में भी हर भोजन के बाद जो है राज्य पान का वीणा खाते हैं। तो अभी ये जो राजन स्वामी बाद में भाव लिख देते हैं अर्थों में कि पान खाना अनिवार्य नहीं है, ये लीला मात्र से कहा जा रहा है, क्योंकि उनको पता क्या लगता है कि सुंदर साथ जो है पान खाना ना शुरू कर दे काल माया के ब्रह्मांड में, वो आदत ना बन जाए उनको। तो कहेंगे वो तो राज्य भी खाते थे, चलो हम भी खा ले, कौन सी अच्छी आदत है, बुरी आदत तो है नहीं, क्योंकि राज्य खाते हैं तो हम भी खा ले। तो यहाँ के पानों में वो चीजें पड़ती हैं जो थोड़ा सा आपको जो है मद की तरफ ले जाती है, लेकिन परम धाम में ऐसा कुछ नहीं है। परम धाम में पान के का बीड़ा खाना जो है वो एक प्रेम का ही अदा है। तो राज्य उसको खाते हैं, उन्हें निधान होती है, पान खाते हुए जो है बाद में बातें भी करते जाते हैं, इशारे भी करते जाते हैं, नेत्रों से भी अपने हाथों से भी। तो एक तरह की वार्तालाप चलती रहती है, पान का बेड़ा का जमाना भी चलता रहता है और एक प्रेम की लीला का संवाद भी चलता रहता है, जो दिल के भावों से चलता है, वायदत के भावों से चलता है, नेत्रों की भाषा से चलता है। तो रूहें उसमें निहाल हो जाती हैं। गांधी महाराज खुद तो पान का बेड़ा खाते ही खाते हैं, रूहों को भी खिलाते हैं। पान के बीड़े एक नहीं बनाए जाते परमधाम में। जब हम बीजी बहू की वो जीरे सैया कीर्तिक वन में जावे आता है ना, पान बीड़ा सब तब ले आवे, तो उसमें पान बीड़े की वो पूरी पूरी छाबे बनाती है, कितनी कितनी टोकरियां बनाकर रख देती है।
पान बीड़ा की, क्योंकि जितनी रूहें उतने पान बीड़ा राज्य महाराज सब रूहों को खिलाते हैं। तो पान की एक विशेष लीला है परम में, उसको हम यहाँ पे भी भावों के रूप में व्यक्त करते हैं कि पान राज्य को भोग लगाते हैं। तो पान की अदा जो है, पान खाने की, उससे होठों का लाल हो जाना, फिर उनके चेहरे का लाल हो जाना, ये सारी शोभाएं आपस में मिक्स होकर रूहों को और अधिक आनंदित करती हैं। जी। मरकलड़े मुख बोलत, गोर हरवटी हसत, नैन श्रवण नीलवट नासिका, मानो अंग सबे मुस्कत। जब धामधनी अपने मुस्कुराते हुए मुख से बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि अति गौर वर्ण की ठुड्डी सहित ठुड्डी सहित उनके सभी अंग, नेत्र, कान, मस्तक और नासिका में भी मुस्कुराहट छाई हुई है। मतलब मुख में पान का बीड़ा होता है और लालिमा छाई हुई होती है, और ऊपर से कुछ बोलते हैं तो और ज्यादा सुंदर मुस्कुराहट उनकी और ज्यादा अधिक सुंदर लगती है। और ठुड्डी भी उनकी, नेत्र, कान, नासिका, सब उनके अंग मुस्कुराते हुए और लालिमा लिए हुए दिखते हैं। ज्योत धरत चित चाहती, चित चाही नरम लगत, कई रंग करे चित चाहती, खुशबोए करत अतत। श्री राज्य के आभूषणों में चित्त की इच्छा अनुसार ही नूरी ज्योति दिखाई पड़ती है। दिल की इच्छा अनुसार ही वे कोमल दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार उनमें कई प्रकार के रंगों का परिवर्तन तथा अनंत सुगंधि भी दिल की भाव के अनुसार दृष्टिगोचर होता है। रूह की इच्छा के अनुसार भी राज्य के कई रंग, कई तरंग चेहरे पे भाव दिखते हैं, और कोमल और सुगंधि भरे भाव हमें दृष्टिगोचर होते हैं। प्रणाम। तो अति सुंदर राज्य के नयन, ऊपर से पान की बीड़े की लालिमा। जब राज्य मुस्कुराते हैं तो वो कह रहे हैं राज्य का अंग प्रत्यंग मुस्कुराता है। तो राज्य की मुस्कुराहट के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है, इसमें यहाँ पे वो गिन के बता रहे हैं कि राज्य जब मुस्कुराते हैं तो उनकी नासिका भी मुस्कुराती है, उनकी ठुड्डी भी मुस्कुराती है, उनके गाल भी मुस्कुराते हैं, उनका पूरा चेहरा मुस्कुराता है, नैन भी मुस्कुराते हैं। और फिर यहाँ तक तो वर्णन ही किया गया, आपको तो वर्णन से आगे जाना है। इंद्रावती इशारा कर दिया तो वर्णन से भी आगे जाना है। राज्य के मुखारविंद का तो वर्णन कर दिया कि उनके साथ साथ उनके गाल, उनकी थोड़ी, उनकी नासिका, नैन सब मुस्कुराते हैं। जब राज्य मुस्कुराते हैं ना तो रूहों के भी मुखारविंद मुस्कुराते हैं। जब राज्य मुस्कुराते हैं तो श्यामा जी भी मुस्कुराती हैं। राज्य जब मुस्कुराते हैं तो परमधाम का जरा जरा मुस्कुराता है। राज्य मुस्कुराते हैं तो 25 पक्ष मुस्कुराते हैं, यमुना जी भी मुस्कुराने लगती है और लहरें ऊंची ऊंची उठाती हैं। पशु पक्षी झूमने लग जाते हैं, मुस्कुराने लग जाते हैं राज्य की मुस्कुराहट से। जब राज्य मुस्कुराते हैं तो पेड़ पौधे जो है वो और झूमते हैं मुस्कुराहट से। तो परम धाम का जरा खिलते जरा अपने भाव व्यक्त करता है राज्य की मुस्कुराहट के साथ, क्योंकि क्या है वहां पे वायदत। तो वायदत को हमें बहुत दूर तक घटाना है सुंदर सा की चितवनी में। कि वायदत कहाँ है, राज्य के दिल पे मुस्कुराहट के भाव आए तो आपको खाली यही देखिए, उसमें डूब जाना एक भाव है कि आप राज्य के मुस्कुराहट भरे चेहरे में डूब जाए। लेकिन यदि आप चिंतन कर रहे हैं तो उनकी इस मुस्कुराहट को आपको पूरे परम धाम में भी देखना है। खम्भों में देखना है, दीवारों पे देखना है, छतों पे देखना है, दक्षकारी में देखना है। राज्य के वस्त्र भी मुस्कुराते हैं, राज्य के आभूषण भी मुस्कुराते हैं। सबकी मुस्कुराहट कैसे आप देखेंगे। अब यहाँ पे तो आभूषण और वस्त्र नहीं मुस्कुराते हैं, लेकिन परम धाम के वस्त्र और आभूषण कैसे मुस्कुराते हैं, इसको आपको चिंतन में देखना है। क्यों? क्योंकि वहां पे वायदा है, राज्य मुस्कुराए नहीं कि पूरा परम धाम मुस्कुराए। तो उनकी मुस्कुराहट की किरणें या उनका छिटकाव जो है वो पूरे परमधाम में बारिश की तरह मुस्कुराहट छा जाती है। जब राज्य महाराज मुस्कुराते हैं तो यमुना जी भी मुस्कुराती है, पाटघाट मुस्कुराता है, अमृत वन
खेल का पुल, बट पुल, कोई चीज आप नाम ले, हिंडोले, है ना, सिंहासन, कुर्सियां, हर चीज वहां पर राज्य की मुस्कुराहट से जुड़ी हुई है। सब मुस्कुराते रह जाते हैं। तो चितवन को हमें और पंख देने हैं, और वायदत के नियम को हमें विस्तार रूप में समझना है। तो समझने से बात नहीं बनती है, समझने में आपने आज समझ लिया, सुन लिया, बात खत्म हो गई, अभी काम करोगे सब भूल जाओगे। तो हमें उस वायदत को जो है चितवन में करते हुए अपने दिल में बसाना है, कि जिससे कि जो भी बात हमें समझ में आ रही है उसको हम प्रैक्टिकल रूप में करके देखें अपने चितवन में, और फिर अपने दिल में बसाएं। तो सुंदर साल की उसका रस का जो स्वाद है वो आपके दिल में आता रहेगा। तो वायदत को हमें विस्तार रूप में देखना है, समझना है और दिल में बसाना है। राज्य के वस्त्र आभूषण तो दीदी और ज्यादा मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो तो कहते हैं कि हम राज्य के अंग से लगे हुए हैं। वो तो हमें, हम उनको भी कहती हैं रूहों को कि हम तो देखो कितनी लकी हैं कि राज्य के अंग से लगे हुए हैं। वस्त्र और कह रहे आभूषण हैं ना जान। की अभी ये मान हाँ कर लेते हैं, लेकिन रुए इस मान में नहीं आ पा रही है, हम अक्षराधीत की अंगना है। हाँ। हम लोग बार बार भूल जाते हैं, हम लोग अपने आप को वही समझते हैं जो यहाँ हमारा नाम रखा गया है ना। हम भूल जाते हैं कि हम अक्षराधीत की राजी महाराज ने हमें अपनी अंगना, अपने अंग कह के संबोधित किया है। जब वस्त्र और आभूषण का कितना मान लेते हैं अपने ऊपर कि हम तो बड़े बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम तो अक्षराधीत के तन पे विराजमान है, उनकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। तो रुओं को कितना मान होना चाहिए। हम उस मान को ले ही नहीं पाते, हम उस बुजुर्गी को ही नहीं ले पाते। अच्छा, हर पल हर घड़ी याद रहता है कि हम राज्य के अंग में नहीं रहता। हैं? भूल जाते हैं। बीच बीच में भूल जाते हैं। हाँ दीदी, जब वो वाली माया वाइब होती है। जब माया हावी होती है ना, फिर सभी रूहों को याद आते हैं, राजी महाराज हम आपकी अंगना है। ठीक है ना बात। हाँ। अच्छा, अगर राज्य की अभी तो सेवा कर रहे आ हो जाती तब। है ना। हाँ जी। अभी तो यहाँ की मैं आ जाती है ना बार बार बीच में। हम्म। याद दिलाना नहीं, पड़ता है बार बार, काफी फर्क बार पड़ बार। जाता है जब तुम्हें पहचान हो गई है, तो मैं तो काफी खत्म हो जाते हैं, सुंदर साथ में काफी हो गई है। हाँ, उड़ता जा बार रहा बार। है, ये तो सही। हाँ। अब तो टाइम आ गया लास्ट में, पहले बहुत मैं थी, जब अब काफी फर्क पड़ गया सुंदर साथ में। याग्नि का समय आ। अब माया काफी हावी हो रही है। राजी भी तो बल देते जाएंगे, अपन को कोई दिक्कत नहीं। वो ही बल देते हैं, वो ही देते हैं, हमारे पास तो बल नहीं है, राजी देते हैं। जब माया हावी होती है तो राजी, राजी तो हर टाइम साथ ही है हमारे, उस टाइम तो वो ही बल देते हैं हम लोग रूहों को। भाले से बुढ़ापन लग मेरे सिर पर खड़े सुभान। मेरे सिर पर खड़े सुभान। तो हमें क्या याद बनाए रखना है, वायदत राज्य से बनाए रखनी है। यहाँ पे बार बार हम वायदत को भूल जाते हैं, अपने अंगना भाव को भूल जाते हैं कि हम अक्षराधीत के अंगना भाव है। तो आगे हमें क्या संदेश मिल रहा है कि माया हमें बार बार ये बात भुला देती है, लेकिन हमें इस भाव में बार बार खुद को लाना है ना। इससे क्या रहेगा, हमारा राज्य से संबंध बना रहेगा, हमारा राज्य के साथ जो है कनेक्टिविटी, वायदत बनी रहेगी, और संबंध को हम हमेशा याद रखेंगे। तो इस भाव में बने रहेंगे। आप अक्षराधीत की अंगना के भाव में बने रहे तो क्या ही कष्ट आएगा। हम भूल जाते हैं तो फिर दुख भी आते हैं, माया के बन जाते हैं ना, हम अपने नाम वाले वजूद में आ जाते हैं तो फिर दुख भी आते हैं। तो माना कि ये प्रैक्टिकल करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन कर सकते हैं। देखिए, जितना ज्यादा समय कर पाए उतना ज्यादा अच्छा है। हाँ जी। चित चाहे सुख देत है लाल मोती कानन, देख देख जाऊं वरने एजो भूकन चेतन। कानों में लाली मालिए मोती, चित चाहे सुखों को
देते हैं। धाम धनी के सभी अंगों के आभूषण चेतन हैं, उन्हें देख देख मैं बलिहारी जाती हूँ। सोपन स्वरूप जिन विद के ये जो पहनत है भूकन, सो तो अर्श में है नहीं, जो श्रृंगार करे विद विद इन। सोपन के स्वरूप जिस तरह से आभूषण पहनते हैं, उस तरह से आभूषण धारण करने का तरीका परम धाम में नहीं है कि श्रृंगार पहनना वह उतारा जाए। सुंदर सा जी वर्णन किया ही जा रहा है यहाँ पे कि नया पहनना और पुराना उतारना ये सब परम धाम में नहीं होता है। परम धाम में जितनी चाहना के अनुसार ही आपकी शोभा आभूषण और वस्त्र जो है वो बदल जाते हैं। तो राज्य की शोभा इस तरह से देखिए, उनके मुखारबिंद का वर्णन करके राज्य ये अब कहाँ तक ला रहे हैं, उनके वस्त्रों और आभूषण तक ले आए हैं। तो ये कह रहे हैं कि इन यहाँ तक की चिंतन आप कर लेंगे ना, तो आप परमधाम की बारीक से बारीक बात को जान लेंगे। आपकी चितवन अगर यहाँ तक चली गई, इतनी गहराई तक, देखिए मूल मिलावे तक जाना चितवन में, राज्य की शोभा और श्रृंगार को देखना है ना, फिर उनके साथ घूमने चले जाना। तो इस तरह की चितवन अक्सर सुंदर साथ करती, क्योंकि 25 पक्ष का नक्शा सीखते हैं, मूल मिलावे का नक्शा सीखते हैं, राज्य के जो राज्य और श्यामा जी ने श्रृंगार किया उसको वो याद रखते हैं। लेकिन चितवन को इससे भी गहरा जाना होता है, चितवन को इससे भी गहरा करना होता है, जिसमें कि आप यहाँ तक भावों को ले कि राज्य के साथ आपकी कैसी वाहिदत है, कैसी वार्तालाप हो रही है आपकी राज्य से, कौन सी भाषा चल रही है, वो भाषा कैसी है, कालमाया जैसी नहीं है, क्या हम परमधाम जाके भी कालमाया जैसी माया बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। अगर हमें राज्य हम चितवन में राज्य से कोई बात कहना चाह रहे हैं तो हम कौन सी भाषा इस्तेमाल करते हैं, इस पे भी सुबह साथ हम लोग अपने ध्यान देंगे। तो हम जब जाते हैं, हम राज्य के चरणों में प्रणाम करते हैं, तो क्या हम बोलते हैं प्रणाम जी, जैसे हम लोग यहाँ कहते हैं बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, शब्दों में बोलते हैं। तो परम नाम में हम जाते हैं, क्या हम जयकारा बोलते हैं? जब 10 वर्ष की बीतक वहां पर घटित हुई थी पन्ना जी में, जब शिव जी साहिब जी रुके थे, तो वहां पे एक सुंदर सा जी थे जो बोलो धाम धनी की जय, वो जहाँ पे भी शिव जी साहिब जी जाया करते थे तो वो उनके साथ साथ पीछे पीछे बोला करते थे बोलो धाम धनी जी की जय। तो यहाँ पे शब्दों में सब कुछ व्यक्त करना पड़ता है। तो हम देखेंगे कि हम खम्बा, जब चिंतन करते हैं, हाँ जी प्रतिभा दीदी कुछ कह रहे हैं। नहीं नहीं, खम्बा कड़ी कुछ ऐसे बोलते थे, हाँ बीतक में ऐसा खम्बा कुछ घड़ी। ऐसा। हम्म। हाँ, ऐसा कुछ जयकारा लगा। जयकारा लगाते थे। तो यहाँ पे हर भाव को व्यक्त करने के लिए हमें शब्दों की जरूरत रहती है, लेकिन हम देखेंगे अपने चितवन में, हम इस बात का निरीक्षण करेंगे कि हम जब परम धाम में चितवन करने जाते हैं, राज्य के स्वरूप श्रृंगार में खोते हैं, तो हम क्या कोई भाषा इस्तेमाल करते हैं, और अगर करते हैं तो क्या कालमाया वाली भाषा हमारे पीछे पड़ जाती है वहां पे? तो इसको जरूर हम अपनी चितवन में देखेंगे। और किसी की नहीं होती है कालमाया ब्रह्मांड की भाषा नहीं होती है, तो फिर वो अब क्या वायदत की भाषा में आ पाते हैं या प्रेम की भाषा में आ पाते हैं? तो बड़े ध्यान से हमें अपनी चितवन को गहराई में ले जाना है सुंदर साथ जी। तो सीढ़ी दर सीढ़ी जब चढ़ते चले जाएंगे तो राज्य के अनंत सुखों को हम पाने लग जाएंगे कालमाया के ब्रह्मांड में। दीदी 32-33 ले लो। हाँ जी, 32-33। 32-33 होनी है। हाँ जी। 31 नहीं नहीं, 32 31 32 होगी, 33 34 होगी। 33-34 करनी है प्रतिभा दीदी, 33-34 की। ठीक। हाँ हाँ जी। नए श्रृंगार जो कीजिए उतारिए पुरातन, नया पुराना पहन पहन उतारना ए होत सुपन के तन। पहले के धारण किए हुए वस्त्रों और आभूषणों को उतारकर ही नया श्रृंगार किया जा सकता है। ये कार्य मात्र इस पृथ्वी लोक के पंच भौतिक तनों में ही होता है, जिनमें नए वस्त्र आभूषण पहनने से पहले
पुराने वस्त्रों एवं आभूषणों को उतारना पड़ता है। यहाँ के कालमाया में यह है कि पहले के वस्त्रों को हम उतारेंगे और दूसरे नए धारण करेंगे। परम धाम में ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं है। वहां पे तो जैसा सोचा उसी टाइम ही वैसा का वैसा आगू बने आता है। चित शाही बात सही है। कालमाया में हमें ये प्रक्रिया लागू होती है। ए बारीक बातें अर्श की, सो जाने अरबा अर्श के, नया पुराना घटबट सो कबू ना अर्श में ए। परमधाम की ये रहस्यमयी बातें हैं जिन्हें यथार्थ रूप से मात्र ब्रह्म सृष्टियां ही जानती हैं। परमधाम में ये कदापि संभव नहीं कि कोई वस्तु पुरानी हो जाए और उसकी जगह नई वस्तु प्रयोग में लाई जाए, या किसी वस्तु की कमी हो जाए और कोई वस्तु बढ़ जाए। ये सब काल माया में ही है कि कोई वस्तु पुरानी हो जाती है, उसकी जगह हम दूसरी ले आते हैं, या किसी चीज की कभी कमी है, कभी कोई चीज बढ़ गई। परमधाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा नित्य नया एक जैसा चीज ही रहती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे आगे उसी समय बना हुआ आता है। ये परमधाम की लीला है। परम पर ब्रह्म का स्वरूप सर्वदा एक रस होता है। उसमें हास वृद्धि, नया पुराना, कम अधिक या लौकिक सुख दुख जैसे विकार नहीं होते हैं। परम धाम का हमेशा एक जैसा स्वरूप होता है। वहां कुछ भी गड़बड़ है ही नहीं। प्रणाम। हाँ जी। अर्श में सदा एक रस, करे पल में कोट श्रृंगार। चित चाहे अंगो सब देखत, नया पहनिया न जूना उतार। परम धाम में सर्वदा एक रस स्थिति होती है। वहां एक ही पल में करोड़ों प्रकार के श्रृंगार बदल जाते हैं। न तो वहां कोई नया श्रृंगार पहनना पड़ता है और न पुराना उतारना ही पड़ता है। दिल की इच्छा अनुसार सभी अंगों में वस्त्र एवं आभूषणों की शोभा दिखाई पड़ती है। परम धाम में सब श्रृंगार एक रस है। वहां एक पल में ही करोड़ों बार श्रृंगार आप मनचाही इच्छा से बदल सकते हैं। पहनना उतारना है नहीं, नया पुराना कुछ भी वहां नहीं है। वहां सिर्फ इच्छा मात्र से ही श्रृंगार बदल जाता है। ज्यो अंग त्यों वस्त्र भूखन, करे कोट रंग चित चाहे। अर्श जूना न कबू कोई रंग, देखत पल में नित नए। श्री राज्य के अंगों की तरह ही वस्त्र एवं आभूषण भी चेतन तथा नूरमयी है। दिल की इच्छा अनुसार वे करोड़ों रंग धारण कर लेते हैं। परम धाम में कोई भी रंग पुराना नहीं होता है, बल्कि हमेशा ही हर पल नए नए रूप में दिखाई देता है। तेरे राज्य के वस्त्र आभूषण भी नूरमयी है और चेतन है, और इच्छा अनुसार वो अनेक रंग धारण कर लेते हैं। तो परम धाम में कुछ भी नया या पुराना नहीं होता, बल्कि हर दिन नया नया ही दिखाई देता है। पुराना तो होता ही नहीं है। सुंदरता और अधिक बढ़ती ही जाती है। प्रणाम। इतने रंगीले हैं कि परमधाम का पूरा गदा गदा रंगों से भरा हुआ है। राज्य के दिल में अनंत रंग है, तो परमधाम की हर चीज में अनंत रंग दिखाई देते हैं, क्योंकि सब किससे जुड़े हैं? वायदत से जुड़े। जब राजी रंग रंगीले होंगे तो परमधाम के वस्त्र आभूषण भी रंग रंगीले होंगे। राजी रंग रंगीले हैं तो उनके आभूषण भी रंग रंगीले हैं। एक पल में राजी करोड़ों भाव अपने चेहरे पे दिखाकर, करोड़ों रंगों को दिखाकर रूहों को करोड़ों रंगों में रंगते हैं। तो फिर उनके वस्त्र और आभूषण भी यही काम करते हैं। वो उनसे पीछे कैसे रह जाएंगे? वो भी तो राज्य के दिल से ही उनकी वायदत है। तो परमधाम के वस्त्र और आभूषण भी करोड़ों रंग एक पल में दिखाते हैं, रूहों को उसमें भिगोते हैं। रूहें भी उस रंग में रंग जाती है। तो वहां पर किसी एक रंग की शोभा का वर्णन करना कि ये लाल रंग है, इसमें ये गुण है, ऐसा असंभव है। ये नीला रंग है, इसमें ये गुण है, ये करना असंभव है। क्योंकि वहां पर हर जगह जगह में अनंत रंग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सब राज्य के ही रंग में रंगे हुए हैं, राज्य की वायदत में है, उनके दिल की मार्फत से जुड़े हुए हैं। अनेक अनेक रंगों से राज्य का दिल रंगा हुआ है। वैसे ही परमधाम के जरा जरा जो है अनंत अनंत रंगों से जड़।
रंगा हुआ है, तो रूही जो हम काल माया में है, हमें कैसा होना चाहिए? हमें भी अनंत रंगों में रंगा हुआ होना चाहिए ना सुपर जी। तो किसी एक रंग में हमें नहीं रंगना है, हमें राज्य के अनंत रंगों में रंगना है अपने आप को। तो एक अदा में अपने आप को नहीं करना है। देखिए डूब जाए एक अदा में तो एक अदा भी काफी है, एक अदा में ही अनंत रंग दिख जाएंगे। लेकिन चितवन को चलाने के लिए हमें भी अनंत रंगों में रंगना है। तो अनंत रंग खाली परम नाम में ही चितवन ना करें, कालमाया में अपने इस स्वरूप में भी अनंत रंगों का हम अनुभव करें सुंदर साथी। और हमें राज्य के अनंत गुणों को जानना है, अनंत रंगों को जानना है, उनके अनंत भावों को जानना है, उनको आत्मसात करना है। तो हमें कितना है, अपने दिल को खोलना पड़ेगा, कितना अपने दिल को खोलना पड़ेगा उनके अनंत रंगों को समाने के लिए। तो हमारे दिल में भी तो अनंत भाव होने चाहिए। देखिए हम लोग बोलते कहीं ना कहीं थोड़ी सी शब्दों की कमी आ जाती है। तो इतना राज्य का वर्णन करिए कि अनंत अनंत गुण आपके मुंह से निकले, राज्य के अनंत अनंत रंग का वर्णन हो आपसे। जैसे बबीता दीदी एक चौपाई भजन पढ़ती है। हाँ जी प्रतिभा दीदी। एक भजन की भी लाइन है ना, कुछ ऐसा, कई रंग मार्फत के दिखला रहे पिया। तो वो उनकी अंदरूनी बातूनी मायने हैं। कुछ भजन में कोई लाइन है, कई रंग मार्फत के दिखला रहे हैं। और पिया भी